समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सपा सालार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा था कि हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जिजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो फिर जंग करते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ करवाया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसुर्दा हो गया। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनांचे वो ये खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद के पास पहुंचे। हाकिम ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा के लश्कर ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकिम को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? हाकिम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करबो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जिजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्जो शादाब और जोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने हाकिम की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिजिया या फिर जंग की खबर दी थी? हाकिम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो अदलो इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदेदारान बिमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की इमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इतला और दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था।
چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلہ پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو جھنجھوڑا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔